तो पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं आईएएस ऑफिसर मिस्टर अनिल स्वरूप। ये 1981 बैच के रहे हैं और करीब 37 साल आपकी आईएएस के अंदर सर्विस रही और बहुत इम्पोर्टेंट जॉब्स पे आप रहे। एक प्रश्न है, मैं उन जो लोग खासकर एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए, यदि उनको 2 लेसन देने हों कि भाई आपको यदि सक्सीड करना है सिविल सर्विसेज में आज के दिन का, आई थिंक इन द वर्ल्ड दिस मस्ट बी द टफेस्ट एग्जाम, यदि उनको 2 एडवाइस देनी हो कि देखो आप ये इन 2 चीज़ों का ध्यान रखो, तो वो क्या 2 आपकी एडवाइस होगी? मैं एक एडवाइस दूंगा लेकिन उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप तैयारी के लिए तैयारी करें, सिविल सर्विस की तैयारी सिर्फ ना करें। ओके। अगर आप तैयारी के लिए तैयारी करेंगे तो आप चांसेस हैं आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो जीवन में सक्सेसफुल होंगे। अब ये तैयारी के लिए तैयारी क्या है? सिविल सर्विस में आने के लिए 3 एट्रीब्यूट सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो आप प्राप्त कर लेंगे, उसके लिए मैं नहीं कहूंगा, हर जना करता है। वो 3 एट्रीब्यूट्स तैयारी की तैयारी है। पहला, कॉम्प्रिहेंशन सुधारिए अपना, यानी कि समझ। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन बेहतर है तो वही चीज जो आप 1 घंटे में करते हैं आधे घंटे में कर लेंगे। ये तैयारी की तैयारी है। कोई कोचिंग सेंटर नहीं बताता कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसे, मतलब रटे ना आप। नहीं, रटता तो कोई नहीं है, सब समझते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने की एक टेक्निक है, वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करें, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी समझ वो चीज कितनी जल्दी आती है, वो है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। दूसरा, एनालिटिकल स्किल्स, यानी आप समझ गए लेकिन आप एनालाइज नहीं कर सकते। ये भी स्किल है, जो कि ये कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल स्किल्स दोनों में समय लगता है। साल, 2 साल, 3 साल लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आप समझ गए, एनालिसिस कर दिया, और अगर आप एग्जाम में नहीं लिख पाए, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं सर मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं तुम लिखना जानते हो? जिस दिन आप अपने भावों की अभिव्यक्ति निर्बाध रूप से कर लेंगे, भाव की, क्वेश्चन की नहीं, नॉलेज की नहीं, जो भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है आप लिख लेंगे, इसका मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर करना क्या है? नॉलेज से उसे जोड़ देना है। नॉलेज आएगी तो अपने आप लिख देंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आफ्टर नॉलेज, यू हैव टू लर्न टू राइट, एक्वायर नॉलेज एंड देन राइट आंसर। तो 3 चीजें हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आवश्यक है वोकैबुलरी। अगर आप अपनी वोकैबुलरी सुधार लेंगे, टर्म समझ लेंगे, तो जो आप पढ़ेंगे आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। एनालिटिकल स्किल्स में अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल एडिटोरियल पेज अगर आप रोज पढ़ते हैं डिटेल में, तो क्योंकि वो एनालिटिकल होते हैं, आपके मस्तिष्क में समझ में धीरे धीरे आने लगेगा कि किसी भी विषय की एनालिसिस कैसे की जाती है, उसको फिर रैशनली, लॉजिकली, कोजेंटली, कोहेरेंटली कैसे प्रस्तुत किया जाता है, वो समझ में आ जाएगा। वो एनालिटिकल स्किल्स हो गई। कम्युनिकेशन स्किल्स के एक पूरी ड्रिल है, अगर आप फॉलो करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई करेंगे, और नहीं करते तो जीवन में सक्सेसफुल होंगे। कम से कम आगे आपको ये एट्रीब्यूट्स आपको हेल्प करेंगे, वरना खाली आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के आप सोचते हैं तो उसके बाद भी बेकार हो जाएंगे। अगर आप नहीं आ गए तो तब भी शायद बेकार हो जाएंगे। ये तीनों स्किल सेवा में भी आपको, आदमी को रेस्टलेस नहीं होना चाहिए, इम्पेशेंट कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम ही क्लियर करना है। यस, आपके पास प्लान बी भी रहना चाहिए कि सिविल सर्विसेज में। मैं प्लान बी के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूं जिस चीज को आप कर रहे हैं टोटली फोकस, कोई प्लान बी नहीं। ये प्लान ए के लिए तैयारी है, जो मैंने बताया प्लान ए की तैयारी है। ऑटोमेटिकली प्लान बी तैयार है आपका। तैयारी प्लान ए है। वो फोकस अगर आपने खोया कि अगर नहीं आए तो मैं यहां चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, तो आप नहीं कर सकते। आजकल इतना कंपटीशन है आपको। मैं सब बच्चों से कहता हूं, तुम अभी से बीए में आए हो, अभी से शुरू हो जाओ। सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। बीए समाप्त होते ही फिर तुम सिविल सर्विस की तैयारी करो। 1-1.5 साल टोटल डेडिकेटेड दे दो। 3 अटेम्प्ट से ज्यादा मत लो। अगर 3 अटेम्प्ट में तुम्हारा नहीं हो रहा, अपवाद हैं, कई लोग आते हैं 3 अटेम्प्ट के बाद, you are wasting your time, which means that you don't have fundamental attributes to get into civil service. 1-2-4% लोग आ जाते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप उपस्थित हुए और बहुत अच्छे आपने मुद्दों को उठाया भी और उनका जवाब भी दिया। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच।